अब मुजफ्फरनगर में इंजीनियरिंग के मेधावी इसरो में जाकर अंतरिक्ष अनुसंधान में अपनी महत्वपूर्ण सेवा दे सकेंगे, क्योंकि जनपद के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज में रविवार को स्पेस एंड रोबोटिक्स लैब का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी कॉलेज के प्रबंधक ने वार्ता के दौरान दी। जानसठ रोड से एचडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 9 फरवरी को अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में एक मील का पत्थर स्थापित करने जा रहा है। एक और जहां कॉलेज में स्पेस एंड रोबोटिक लैब का उद्घाटन होगा, वहीं इस अवसर पर कॉलेज के मेधावी छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किया गया एक सेट मन का रॉकेट छोड़ा जाएगा, जिसकी साक्षी कॉलेज के तमाम शिक्षक व छात्र छात्राओं के साथ यहाँ मौजूद जनपद के गणमान्य नागरिक बनेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए एचडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सचिव अनुभव कुमार ने बताया कि 9 फरवरी को कॉलेज में स्थापित की गई यूपी की पहली स्पेस एंड रोबोटिक लैब का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विज्ञान एवं तकनीकी करेंगे। इस लैब में प्रतिदिन छात्र छात्राओं को यंत्रों के साथ अंतरिक्ष के संबंध में विशेष जानकारी दी जाएगी। सर्वप्रथम तो मैं हमारे सेक्रेटरी अनुभव कुमार जी और हमारे डायरेक्टर डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा जी, जो कि बड़ी मेहनत से इस काम के पीछे लगे हुए हैं, जब भी हम इतने आगे तक बढ़ पाए हैं। और आगे मैं भविष्य में ये शुभकामनाएं देता हूँ उन्हें कि आगे इस प्रोजेक्ट को बहुत आगे बढ़ाएं, जिससे पूरे इंडिया में हमारा नाम हो और हमारे बच्चे भी सारे में फेमस हों और हमें बड़ी-बड़ी अच्छी फैकल्टी और बड़े होशियार बच्चे मुज़फ्फरनगर में एडमिशन लेने के लिए तत्पर रहें। पहले हम भी बहुत स्केप्टिकल थे इस बात के लिए कि बच्चों में इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अलग अलग स्ट्रीम से बच्चे हैं, कंप्यूटर से भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, सिविल भी हैं। बट जब हमने यहाँ ये अंकित जी यहाँ ये लेके आए प्रपोजल, हमने बच्चों में बात करी तो बच्चों ने बोला कि सर हम करना चाहते हैं। जब बच्चों ने उसमें रुचि दिखाई और 6 महीने से जब बच्चे ने उन पे काम किया, तो हमें लगा कि हमारा ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो रहा है। और इसीलिए हमने ये प्लान किया कि हम इसको लॉन्च करेंगे, और इनके साथ हमने बात करी तो इन्होंने कहा नहीं सर ये हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हमने इसको जो लॉन्च रखा है वो 1.5 किलोमीटर की हाइट तक ही रखा है, सेफ्टी के कंसर्न से। और आगे हमारा है प्लानिंग, अगर अंकित जी का हमारे साथ साथ रहेगा, कि हम इसको 35 किलोमीटर तक भी लेके जा सकते हैं। उसमें परमिशंस लेनी होती है डीजीसीआई से, तो वो परमिशंस भी ली जाएंगी। और बच्चे अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और रोज़ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि सर हमारे लिए कि किस तरीके से हमारा आगे फ्यूचर होगा। क्योंकि अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2024 की, उसमें उन्होंने स्किल बेस्ड डेवलपमेंट के बारे में कहा है कि आप ये नहीं कि आप कंप्यूटर के बच्चे हैं तो आप केवल कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करेंगे। आपके अंदर एक नई स्किल है तो उससे जॉब भी बनेगी और आपके लिए बेनिफिट होगा। मैं इंडो प्लैनेटेक्स स्पेस वोल्टन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ और फाउंडर। सर इसका मेन पर्पस ये है, जो हमारे नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आप साउथ में जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। लेकिन मैं खुद पर्सनली जब वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग ली, चीज़ें की, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो हमारा वेस्टर्न यूपी है या नॉर्दर्न एरिया है, यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्चुअल में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसपे स्टूडेंट जाके इन टेक्नोलॉजीज को सीख सके। सपोज मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे स्पेस में इंजीनियरिंग करनी है या स्पेस इंजीनियर बनना है, तो मुझे यही नहीं पता था मैं कैसे आगे जाऊँ। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने एक स्टार्टअप शुरू किया, इंडो प्लैनेटेक्स स्पेस वोल्टन रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड। और उसके बाद हमने एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ जो हमारा एमओयू किया है, उसके साथ ये लैब का कॉन्सेप्ट चला है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवेयर कर सकें, इंस्पायर कर सकें, इग्नाइट कर सकें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं हमारी कंट्री के अंदर जिसमें बच्चे पार्ट ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उनको अवेयर करना है, स्किल अप करना है कि किस तरीके से ड्रोन फ्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसको मेंटेन कर सकते हैं, या कौन सी मोटर उसके अंदर है। लाइक हमें पता है बीएलडीसी मोटर है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ यही पता होगा हाँ मोटर है। तो उन मोटर्स के नाम, कौन सा इक्विपमेंट लगा है, कौन सा सेंसर लगा है, ऑटो पायलट कैसे वर्क करता है या मिशन प्लानर कैसे वर्क करता है, ये इन्फॉर्मेशन पूरी ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट्स को यहाँ पर दी जाएगी। सर आपने सुना होगा जैसे कई बार कि इसरो ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया या डीआरडीओ ने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया। इसका मेन पर्पज है कि जो हमने इंजन बनाया है, मेन होता है सर इंजन टेस्ट। उस इंजन की कैपेसिटी कितनी है, कितने सेकंड्स के अंदर वो बर्न करना है, कितना थ्रस्ट दे रहा है। जो स्टूडेंट्स ने वो सीखी है, सपोज अगर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट, सुक्रोज, या हमारा अगर मैं लिक्विड प्रोपल्सन की बात करूं, अलग अलग प्रोपल्सन सीख लिए, लेकिन अगर हमने उसको टेस्ट ही नहीं किया कभी, हमें यही नहीं पता कि कितना न्यूटन फोर्स वो जनरेट कर रहा है, तो हम कभी भी उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो हम मेन अपने इंजन का टेस्ट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर अल्टीट्यूड पर उसे ले जाकर ये देख रहे हैं कि जो हम ट्रेजेक्ट्रीज सेट कर रहे हैं, जो हमने पैरासूट उसके अंदर लगाया, या जो भी हम लोग सेंसर उसके अंदर यूज कर रहे हैं, आर दे वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। और बाकी सर आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर चंद्रयान 2 का फेलियर हो सकता है तो इसका भी हो सकता है।
ये तो 0.1% कोई नहीं बोलेगा, लेकिन हाँ, वी आर 99.9% श्योर कि हमारा जो रॉकेट है वो सक्सेसफुली लॉन्च एंड प्रॉपरली लैंड होगा, जिसको हम रिकवरी करके वापस लेकर आएंगे।